साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों के आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोनों ही राज्यों के ग्राम पंचायत सचिवों के आकस्मिक मृत्यु होने पर जो अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है उसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि जो भी ग्राम पंचायत सचिव हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने के लिए जो प्रावधान हैं या जो आवश्यक अहर्ताएँ हैं उसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ के जो ग्राम पंचायत सचिव हैं अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके संबंध में क्या कुछ दिशा निर्देश अनुकंपा नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन से 3 सितंबर 2024 को ये आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रति है समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़। इसमें विषय है ग्राम पंचायत सचिव की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने बाबत। इसमें आगे बताया गया है कि विभाग के द्वारा जारी संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से पंचायत कर्मियों के सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में उनके पात्र आश्रितों को शासन के नियमों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं। पहले पॉइंट पर इसमें बताया गया कि राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव की सेवा के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उनके पात्र आश्रित को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यानी कि उनके घर के किसी आश्रित को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर ही नियुक्त किया जाएगा। दूसरा इसमें बताया गया है आश्रितों में दिवंगत ग्राम पंचायत सचिव की विधवा, विधुर अथवा पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता होगी। ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जो अविवाहित हैं अथवा विधुर हैं, उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, उनकी मृत्यु होने पर उसके माता पिता की अनुशंसा पर भाई अथवा अविवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। तो साथियों, अगर कोई ग्राम पंचायत सचिव ऐसे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके पुत्र या पुत्री नहीं है, तो उनके माता पिता के द्वारा जिसको भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी के तौर पर आगे किया जाएगा, उनको ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता दी जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। तीसरे पॉइंट में इसमें कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है वह होना जरूरी है। अगर शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो फिर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। चौथे बिंदु पर इसमें कहा गया है दिवंगत ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित के पास वांछित शैक्षणिक योग्यता न होने की दशा में उन्हें 5 वर्ष की अवधि में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और इस 5 वर्ष की अवधि में वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त न करने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। यानी कि जिस भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है उसको 5 वर्ष की अवधि दी जाएगी। जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसको वे प्राप्त कर लें। अगर 5 वर्ष की अवधि में वे शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर अनुकंपा नियुक्ति अपने आप ही समाप्त मानी जाएगी। तो ये दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार के ओर से ग्राम पंचायत सचिवों को लेकर जारी किए गए हैं। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश के जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है 29/8/2024 को, और इसमें जो प्रति है समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश। इसमें विषय है ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 15/11/2017 जारी किया गया था। आदेश के बिंदु क्रमांक 5 में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिवों की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक
में आंशिक संशोधन कर 7 वर्ष तक की अवधि का प्रावधान किया जाता है। यानी कि जो पहले इसमें पात्रता थी 3 वर्ष के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दे देने की थी, लेकिन उसमें अब वृद्धि कर दी गई है। 3 के स्थान पर 7 वर्ष तक की अवधि में जो क्लेम है वह किया जा सकता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए। अगर कोई ग्राम पंचायत सचिव दिवंगत हो जाते हैं तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को 7 वर्ष तक की अवधि में वे चाहें तो अनुकंपा नियुक्ति ले सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है, अतः आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 15/11/2017 का बिंदु क्रमांक 5 निम्नानुसार रहेगी। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यानी कि जब भी उनकी मृत्यु होती है उसके 7 वर्ष के अंदर में जो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है वह रहेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता मतलब धारित कर पात्रता अर्जित करनी होगी। यानी कि 7 वर्ष का समय है। अगर कोई भी परिवार का सदस्य शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो 7 वर्ष के अंदर में वे शैक्षणिक योग्यता ले सकते हैं और इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। यानी कि जो पात्रता है, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको पात्र होना पड़ेगा। 7 वर्ष का समय इसमें दिया गया है और 7 वर्ष के अंदर में जो भी पात्रता है वह उनको प्राप्त करनी होगी। और अगर 7 वर्ष के अंदर में वे पात्रता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पात्रता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनको अनुकंपा नियुक्ति का जो आदेश है वह दिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि उक्त संबंध में संदर्भित पत्र में उल्लेखित कंडिका 1 के अनुक्रम में पात्रता अवधि की प्रभावशीलता की गणना मृत्यु दिनांक अथवा दिनांक 1/4/2018 से जो भी बाद में हो से की जाएगी। तो उप सचिव मध्य प्रदेश शासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो नियम और शर्तें हैं वे इसमें बताई गई हैं। दोनों ही आदेशों का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर उनके सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति लेनी है तो इन सभी अर्हताओं को पूरा करना होगा जो भी इसमें बताई गई है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।